ओके, तो स्टोरी को कनेक्ट करते हैं पार्ट 1 से। जब डैन और उसकी पूरी टीम को फ्यूचर में टेलीपोर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस में एक एरर आ जाती है और जहां पर इन्हें लैंड करना होता है वो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सब के सब शहर के ऊपर आसमान से गिरने लगते हैं और इस प्रोसेस में 90% लोग मर जाते हैं। यहाँ पर हमें हर तरफ डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है और पूरा एटमॉस्फेयर एलियंस की चीखों की आवाजों से गूंज रही होती है। और अब यहाँ पर इन्हें इस टाइम पीरियड के कमांड सेंटर से कांटेक्ट किया जाता है, जो कि इन्हें साइंटिस्ट को रेस्क्यू करने के लिए कहती है, जो कि उनसे सिर्फ कुछ बिल्डिंग्स की दूरी पर होती है। प्लस इन्हें जल्दी से जल्दी वहां से निकलना होगा क्योंकि इन एलियंस को खत्म करने के लिए वहां पर बॉम्ब्स गिराए जाएंगे। अब यहाँ पर डैन इस टीम को लीड करता है क्योंकि वो आर्मी में पहले ही काम कर चुका है और अब ये सब धीरे धीरे उस बिल्डिंग से बाहर निकलकर रिसर्च फैसिलिटी की ओर जाते हैं। अब यहाँ पर इन एलियंस को उनके फिजिकल अपीयरेंस की वजह से इन्हें व्हाइट स्पाइक्स कहा जाता है क्योंकि इनके शरीर पर स्पाइक्स मतलब कि कांटे होते हैं और उसी स्पाइक का यूज करके ये एलियंस अटैक करते हैं विद द सेम फोर्स एज फायरिंग अ बुलेट। और उनके इन स्पाइक्स को हम दीवार पर हर तरफ धंसे हुए देख पाते हैं। जब ये रिसर्च फैसिलिटी में एंटर करते हैं तो यहाँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। हर तरफ ब्लड और घसीटने के निशान हम देख पाते हैं और कुछ दूर और आगे बढ़ने पर इन्हें एलियंस की बॉडी वायर से लटकी हुई मिलती है और उन साइंटिस्टों का नामो निशान तक यहाँ पर नहीं होता। डैन जब यहाँ पर कमांड सेंटर में रिपोर्ट करता है तो इन्हें एक और मिशन दिया जाता है, एक केमिकल एक एंटीडोट को लाने का, जिस पर ये साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं और साथ ही इन्हें सारे रिसर्च फाइल को हार्ड ड्राइव में कॉपी भी करना होगा। अब यहाँ पर इनके आते ही उन एलियंस को इनके यहाँ पर होने का पता चल जाता है और वो सब के सब एलियंस इसी रिसर्च फैसिलिटी की ओर मूव करने लग जाते हैं, जिसे इनकी वॉच टीम देखती है और सबको वार्न करती है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें काफी ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड मूव करने लगती है और डॉन को अपनी टीम को लेकर वहाँ से किसी भी हालत में निकलना होगा क्योंकि अगले 6 मिनट में वहाँ पर बॉम्बार्डिंग होगी और वहीं साथ में वो सारे के सारे एलियंस इन्हीं की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पर कमांड सेंटर इन्हें गाइड कर रही होती है कि इन्हें किस रास्ते से बाहर निकलना है as they were watching them using satellite। और वहीं इस जगह पर बॉम्बिंग करने के लिए फाइटर जेट्स निकल चुकी होती हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिलती है एक धमाकेदार फाइट सीन और वो एलियंस अपने बाकी के साथियों को भी वहाँ पर बुलाते हैं और वो सारी एलियंस इनके पीछे। जो रेस्क्यू टीम इन्हें वहाँ से निकालने के लिए आई होती है वो एलियंस उन पर भी अटैक करते हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता देन टू फाइट टिल द एंड, क्योंकि एक तरफ वो एलियंस इन्हें मार देंगे और अगर किसी तरीके से ये बच गए तो बॉम्बार्डिंग में वो मर जाएंगे और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। एक वक्त के लिए लगता है कि सब कुछ खत्म, पर जब डैन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है इस टाइम पीरियड के कमांड सेंटर के अंदर इन द ईयर 2051। अब यहाँ पर होता यह है कि उस ऑपरेशन को डैन लीड कर रहा होता है और इनकी सारी टीम ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। सिर्फ 4-5 लोग ही बच पाते हैं इंक्लूडिंग डैन, चार्ली एंड डोरेन। और सिंस कि डैन उस टीम को लीड कर रहा होता है, यहाँ पर डोरेन उससे काफी नाराज होता है क्योंकि डैन अपने एक मेंबर को बचाने के लिए टनल में कूद जाता है और उसके पीछे पीछे पूरी टीम वहां पर चली जाती है। वही डैन भी अपनी जगह पर सही होता है कि वो किसी भी मेंबर को खोना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद यहाँ पर डैन को 2 ऑफिसर्स रिपोर्ट करने के लिए कहते हैं और वहीं चार्ली और डोरेन को फिर से मिशन पर भेज दिया जाता है। नाउ द पॉइंट टू रिमेम्बर हियर इज डैन 30 साल फ्यूचर में आगे जाता है और इस कमांड सेंटर को जो लीड कर रही होती है वो उसका नाम होता है म्यूरी फॉरेस्टर, डैन की बेटी, जो कि डैन से काफी ज्यादा नाराज होती है, इतनी नाराज कि वो उससे ठीक से बात तक नहीं करती और इसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। म्यूरी यहाँ पर डैन को उस जगह के बारे में बताती है जहाँ पर इन एलियंस की क्वीन होती है और अब इनका मिशन उस क्वीन को कैप्चर करना होता है ताकि ये उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकें और एक ऐसा वेपन बना सकें, एक ऐसी केमिकल बना सकें जो कि इन सभी एलियंस को खत्म कर सकें। और बिना कोई टाइम वेस्ट किए ये सब के सब उस एलियन के नेस्ट की ओर निकल पड़ते हैं और एक बार फिर से हमें यहाँ पर काफी अच्छी फाइटिंग देखने को मिलती है। ये सभी लोग उस एलियन को उसके केव से बाहर निकालकर पिंजरे में कैद करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसे अपने रिसर्च लैब में ले जा सकें। और जब वो एलियन वायलेंटली सभी को मारने लगती है तो म्यूरी भी उस केव के अंदर कूद पड़ती है टू असिस्ट दी सोल्जर्स।
और वहीं वो एलियन भी जोर जोर से चिल्लाकर अपने सभी साथियों को बुलाने लगती है और वो सारे एलियंस अपनी क्वीन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस ओर दौड़ पड़ते हैं। यहाँ पर डैन भी अपनी टीम को बचाने के लिए नीचे कूद पड़ता है और काफी संघर्षों के बाद ये फाइनली उस क्वीन एलियन को कैप्चर कर लेते हैं। ये एलियन इतने इवॉल्व हो चुके होते हैं कि ना सिर्फ ये दौड़ पाते हैं बल्कि ये ग्लाइड भी कर पाते हैं और इनसे लड़ते लड़ते इनकी आधी से ज्यादा सेना खत्म हो जाती है। वहीं म्यूरी और डैन भी बड़ी मुश्किल से वहां से निकल पाते हैं यूजिंग अ जीप जिस पर मशीन गन फिट होती है। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है वो रीजन जिसकी वजह से म्यूरी अपने डैड से इतनी ज्यादा नाराज है। म्यूरी बताती है कि जब वो 12 साल की हुई तो डैन और एमी के बीच में रिलेशंस खराब होना शुरू हो गए और राइट आफ्टर 2 इयर्स डैन ने एमी को डिवोर्स दे दिया। ये बात एमी के लिए इतनी ज्यादा शॉकिंग थी कि वो मरते मरते बची और जब म्यूरी 16 साल की हुई तो डैन की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। यहाँ पर हमें काफी इमोशनल सीन देखने को मिलता है जिसका अल्टीमेट रीजन डैन के पास्ट में लिए गए डिसीजंस होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। इस आर फोर्स का मेन कमांड सेंटर समुद्र के बीचों बीच होता है ताकि एलियंस इन पर अटैक ना कर सके और वो इस क्वीन एलियन को यहीं पर लेकर आते हैं। म्यूरी यहाँ पर इस रिसर्च टीम की हेड होती है जो कि इस एलियन पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करती है और फाइनली एक ऐसा एंटीडोट बनाती है जो कि 100% इन एलियंस को खत्म करने में सक्षम होती है। बट जैसे ही वो एलियन होश में आती है हमें यहाँ पर आर या पार की जंग देखने को मिलती है। वो एलियंस अपने क्वीन को बचाने के लिए एक साथ अटैक कर देते हैं और इनकी सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स को तोड़ते हुए सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। अब इनके पास वो एंटीडोट तो होता है बट उसे यूज करने का टाइम नहीं होता, इसलिए म्यूरी उस एंटीडोट को डैन को देती है ताकि वो उसे अपने टाइम पीरियड में ले जा सके और मास प्रोड्यूस करके उन एलियंस को खत्म कर सके और इस वॉर को होने से पहले ही वो जीत ले। यहाँ पर खतरनाक आर्या पार की जंग होती है और उनकी सारी फोर्स उस जंप लिंक को प्रोटेक्ट करने में लग जाती है ताकि डैन को उसके टाइम पीरियड में वापस भेज सकें विद दैट एंटीडोट एंड द काउंटडाउन बिगिंस। वो एलियन क्वीन भी वही काफी ज्यादा समझदार होती है जो कि सिर्फ इन दोनों को ही मारने के पीछे पड़ जाती है जिसका एंड रिजल्ट ये होता है कि म्यूरी की यहाँ पर डेथ हो जाती है और वहीं डैन भी मरते मरते अपने टाइम पीरियड में वापस आ जाता है। होश में आने पर डैन यहाँ पर लेफ्टिनेंट हार्ट को उस एंटीडोट के बारे में बताता है कि उन्हें उस एंटीडोट को मास प्रोड्यूस करके फ्यूचर में भेजना होगा। बट यहाँ पर लेफ्टिनेंट हार्ट बताती है कि जंपलिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी है एंड देयर इज नो वे टू गो बैक इन द फ्यूचर। मतलब इनके पास एंटीडोट तो है बट ये उसे यूज नहीं कर सकते और अभी इस टाइम पीरियड में वो टाइम नहीं आया है कि वो उस एंटीडोट को यूज कर सकें। डैन ने इतने दिनों में बहुत कुछ देखा होता है जिससे वो काफी ज्यादा शॉक में होता है बट यहाँ पर एमी जो कि एक थेरेपिस्ट होती है डैन की हेल्प करती है उस कंडीशन से बाहर निकलने में और डैन यहाँ पर सब कुछ शेयर करता है लाइक वो एलियंस कब आए, कहाँ पर उन्होंने सबसे पहले अटैक किया एंड हाउ दिस स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। द फन फैक्ट इज इन एलियंस के यहाँ पर आने का कोई भी सैटेलाइट इमेज कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता। They just appear and attack in the year 2048। यहाँ पर एमी एक बात कहती है just because they attacked in the year 2048 इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2048 में ही आए होंगे, हो सकता है कि वो उससे पहले आए हों। And this really makes sense। डैन यहाँ पर डोरेन से मिलता है और अपने प्लान के बारे में बताता है। डोरेन के पास उस एलियन का एक क्लॉ एक नाखून होता है जिसका यूज करके ये लोग पता लगाते हैं कि वो एलियन कहाँ कहाँ ट्रैवल किया होगा और यहाँ पर चार्ली को उस क्लॉ में वोल्केनिक ऐश मिलते हैं, चाइना से निकला हुआ वोल्केनिक एग जो कि हजारों सालों पुराना होता है। अब ये वोल्केनिक ऐश रशिया कैसे गया इस बात को पूछने के लिए ये सब एक वोल्केनिक एक्सपर्ट से मिलते हैं जो कि डैन का ही एक स्टूडेंट होता है। ये इन्हें वोल्केनिक इरप्शन के बारे में बताने लगता है जो कि 1946 एडी में हुई थी और इन सब का एंड रिजल्ट ये होता है कि इन्हें उस एलियन का पिन पॉइंट लोकेशन मिल जाता है जो कि ग्लेशियर के बीचों बीच होता है। अब यहाँ पर डैन उन लोगों की टीम बनाता है जो कि फ्यूचर में लड़ने के लिए गए थे और फिर ये सब एक आर्मी ऑफिसर को इसके बारे में बताते हैं बट सिंस कि इनके पास कोई प्रूफ नहीं होता वो ऑफिसर इनकी हेल्प नहीं करता बट इन्हें पता होता है कि ये जो भी कह रहे हैं वो सब कुछ सही है, इसलिए डैन एक ऐसे आदमी के पास जाता है जो कि इनकी हेल्प रशिया जाने में कर सकता है और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि डैन के डैड होते हैं और ये कुछ डिवाइसेस के साथ रशियन ग्लेशियर में एंटर करते हैं।
इनका एक ही इंटेंशन होता है कि अगर इनके डिवाइस में किसी भी तरह की मैग्नेटिक सिग्नल या किसी भी तरह का एबनॉर्मल सिग्नल दिखा, मीन्स कि इन्हें वो एलियंस मिल गए। और काफी ढूंढने के बाद फाइनली इन्हें वो जगह मिल जाती है। They use some explosives to take down the ice और फिर ये एक गुफा, एक आइस चेम्बर में एंटर करते हैं और इन्हें दिखाई देता है एक स्पेसशिप। और यही वजह होती है कि उन एलियंस की यहाँ पर आने का कोई भी सैटेलाइट इमेज नहीं होता, क्योंकि ये तो बहुत पहले से ही वहाँ पर होते हैं, मे बी इंसानों के आने से भी पहले। जब ये उस शिप के अंदर जाते हैं तो डैन उस शिप की कंडीशन देकर कहता है कि वो शिप वहाँ पर क्रैश हुई है क्योंकि उस शिप के पायलट्स डेड होते हैं। और जब ये थोड़े से और अंदर जाते हैं तो इन्हें एलियन पार्ट्स दिखाई देते हैं जिसमें इन एलियंस को रखा गया होता है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन सामने आते हैं। पहला ये, क्या ये एलियंस अर्थ पर अटैक करने के लिए आए थे या फिर ये सिर्फ अर्थ के एटमॉस्फेयर से ट्रैवल कर रहे थे? और दूसरा ये कि ये एलियंस आए कहां से होंगे? और इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा। यहाँ पर डैन और उसकी टीम इन एलियंस पर उस एंटीडोट को इंजेक्ट करती है जिससे ये कम्प्लीटली मेल्ट डाउन हो जाते हैं, जैसे कि इनकी बॉडी में एसिड को इंजेक्ट किया हो। अभी इन्होंने सिर्फ एक ही साइड के एलियंस को मारे होते हैं कि दूसरे साइड के एलियंस बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और इनमें से एक एलियन इनकी क्वीन होती है जिसके पेट में ढेर सारे अंडे होते हैं और क्वीन के साथ दो और एलियंस बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर चार्ली और ओल्ड मैन इन एलियंस पर बाहर से अटैक करते हैं। वही लेफ्टिनेंट हार्ट और डोरेन पूरे स्पेसशिप में बॉम्ब फिट करने लगते हैं ताकि वो उन एलियंस को मार सकें, क्योंकि ये एलियन स्पेसशिप पूरी तरीके से इन एलियंस से लोडेड होता है। और डैन के बाहर निकलते ही डोरेन उस स्पेसशिप को उड़ा देता है और यहाँ पर हमें काफी अमेजिंग एक्सप्लोजन देखने को मिलती है। यहाँ पर डैन के डैड बताते हैं कि उनमें से एक एलियन भागने में कामयाब हो गया और यही वो क्वीन एलियन होती है और अगर वो बच गई देन शी कैन रिप्रोड्यूस। और ये उसे मारने के लिए सर्च करने लग जाते हैं। डैन एक जगह पर जाके एक स्नोमैन बनाता है और उसे अपनी जैकेट पहना देता है और उस स्नोमैन को देखते ही वो एलियन उस पर अटैक कर देती है और ये दोनों उस पर स्नाइपर और मशीन गन लेकर टूट पड़ते हैं। And we see the ultimate fight. Finally डैन उस एंटीडोट को इस एलियन के हाथ में इंजेक्ट करता है और इमीडिएट रिएक्शन शुरू हो जाती है। बट यहाँ पर वो एलियन खुद को बचाने के लिए अपना हाथ काट कर अलग कर देती है और इन्हें एक बार फिर से काफी ज्यादा संघर्ष करनी पड़ती है। यहाँ पर डैन और ओल्ड मैन उस एलियन को किसी तरीके से ब्लाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं और डैन एक बार फिर से उस एंटीडोट का यूज करता है और उस एंटीडोट को उस एलियन के मुंह के अंदर डाल देता है और जैसे ही वो वैक्सीन टूटती है रिएक्शन शुरू। डैन उस एलियन को लात मारता है और वो एलियन गिरते गिरते कम्प्लीटली मेल्ट डाउन हो जाती है। अब फाइनली यहाँ पर डैन और उसके डैड के बीच में जो दूरियां होती हैं वो कम्प्लीटली खत्म हो जाती है और डैन अपनी बेटी म्यूरी को अपने डैड से मिलवाती है और यहाँ पर मूवी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ कि जो स्पेसशिप हमें देखने को मिली थी वो कहाँ से आई। इस स्पेसशिप का कंसेप्ट मुझे प्रोमीथियस मूवी से मिलता हुआ नजर आता है। प्रोमीथियस मूवी में एक ऐसी ही एलियन स्पेसशिप अर्थ पर लैंड करती है जिसमें से एक एलियन अर्थ पर ह्यूमन की शुरुआत करता है और इन ह्यूमंस को खत्म करने के लिए एक और एलियन भी आता है विद द सेम बायोलॉजिकल वेपन्स। इस प्रोमीथियस मूवी का लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रोमीथियस मूवी वन ऑफ द मास्टरपीस मूवी है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। And if you enjoy the alien movies, then you will love it. इस वीडियो में इतना ही। Do like the video if you enjoyed this story. मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। Till then, see ya.